In this, we will learn how to share and review a spreadsheet. So first of all, हम समझते हैं कि हमको शेयरिंग की ज़रूरत क्यों पड़ती है। मान लीजिए आपकी डिफरेंट लोकेशन पे ऑफिसर्स हैं और किसी एक जगह पे कोई एक वर्कशीट तैयार हुई है जो कि बाकी जो अदर लोकेशंस है वहाँ की यूज़र भी उसमें अपना कुछ इनपुट देना चाहते हैं। इसे एक और वर्ड है इसके लिए जिसको हम कहते हैं कोलैबोरेट। दैट मीन्स डिफरेंट पीपल्स आर वर्किंग ऑन सेम वर्कशीट, दैट इज़ कोलैबोरेशन। तो इस तरीके के काम को यदि आप अपनी शीट पे इनेबल करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको अपनी शीट को शेयर करना होगा, अपनी वर्कशीट को शेयर करना होगा। जैसा कि आप समझ रहे हैं कि इसके लिए आपको मल्टीपल यूज़र चाहिए और मैं आपको यहाँ सिंगल सिस्टम पे बता रहा हूँ ये चीज़। तो कई सारे जो इसके फीचर्स हैं वो अभी आपको विजिबल नहीं होंगे, बट प्रोसेस इज सेम। तो यदि आप अपनी वर्कशीट को शेयर करना चाहते हैं तो उसके लिए जस्ट गो टू टूल्स, देन ऑप्शन। यहाँ पे आप देखेंगे कि यूज़र डेटा है, तो इसमें आपको कंपनी का नाम देना है, ओके। देन फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, यहाँ हमने एड्रेस दे दिया, एक फ़ोन नंबर दे देंगे, ईमेल एड्रेस अभी सबने फिक्टिशियस दिया हुआ है। और इसके बाद आप प्रेस करिए ओके। अगेन गो टू टूल्स। अब आप यहाँ देख सकते हैं शेयर डॉक्यूमेंट ऑप्शन है, इस ऑप्शन को क्लिक करेंगे एंड शेयर दिस स्प्रेडशीट विथ अदर यूजर्स। तो इसे इनेबल करके मैं ओके करूँगा तो एक डायलॉग बॉक्स आता है, द स्प्रेडशीट मस्ट बी सेव्ड नाउ टू एक्टिवेट शेयरिंग मोड, डू यू वांट टू कंटिन्यू? यस। अच्छा, ये यस से करने से पहले आप यहाँ देखिए, यहाँ पे फाइल का जो नाम है ये है subtotal.ods। जैसे ही आप इसे शेयर मोड में डालते हैं यहाँ पे ब्रैकेट में शेयर लिखा हुआ आ जाता है। तो चलिए इसे हम यस करते हैं एंड नाउ यू कैन सी दिस subtotal.ods शेयर्ड। अब ये शो कर रहा है कि ये डिफरेंट यूज़र्स के साथ शेयर्ड है, तो डिफरेंट जो यूज़र हैं वो इस डॉक्यूमेंट को ओपन कर सकते हैं। तो इसके लिए क्योंकि हम तो सिंगल सिस्टम पे काम कर रहे हैं तो ये चीज़, ये शेयरिंग वाला पार्ट विजिबल नहीं होगा। और हम फिर वो जो ऑप्शंस हैं उनको देखते हैं कि ये कौन कौन से ऑप्शन अवेलेबल होते हैं शेयरिंग मोड में। तो जब हम शेयर्ड डॉक्यूमेंट को ओपन करते हैं, उसमें कुछ मॉडिफिकेशन करके उसको सेव करते हैं, तो सेव करते समय हमारे पास कुछ डिफरेंट ऑप्शंस रहते हैं, डिफरेंट सिनेरियो रहते हैं सेविंग के। वो कैसा होता है कि किसी भी यूज़र ने कोई भी चेंजेस नहीं किया, हमने शीट को शेयर किया बट नो अदर यूज़र हैज़ मॉडिफाइड द डॉक्यूमेंट। इट मीन्स आपने जो एक पहली शीट बनाई थी वही फाइनल है। एक केस ये हो गया। दूसरा केस होता है कि आपके जो अदर यूज़र्स हैं उन्होंने डॉक्यूमेंट को मॉडिफाई तो किया है, लेकिन इसमें भी दो अलग अलग आपके पास सिनेरियो होते हैं। पहला सिनेरियो ये होता है कि मान लीजिए यूज़र एक्स, इसने इस सेल की वैल्यू C2 की वैल्यू को चेंज किया, ओके, एंड यूज़र वाई ने मान लीजिए चेंज किया है C7 की वैल्यू को। तो ये दो चेंजेस तो हुए हैं बट ये दोनों चेंजेस आपस में कन्फ्लिक्ट नहीं कर रहे हैं। कन्फ्लिक्ट कब होंगे कि यूज़र एक्स ने भी यहाँ पे कुछ चेंजेस किए C2 में और यूज़र वाई ने भी C2 में कुछ चेंज किए। मतलब एक सेल के लिए दो अलग अलग यूज़र ने दो अलग अलग वैल्यू डाली है। इन दैट केस ये आपका एक अलग केस हो जाता है सेविंग का। तो यदि ऐसा केस है जिसमें दो अलग अलग यूज़र ने सेम सेल की दो अलग अलग वैल्यू दी है, तो जब आप इस डॉक्यूमेंट को सेव करेंगे तब आपके पास एक डायलॉग बॉक्स ओपन होता है, दैट इज कॉल्ड रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट्स डायलॉग, ओके। तो इस डायलॉग बॉक्स में आप चूज करते हैं कि आपको कौन से चेंज को अपने एक्सेप्ट करना है। तो इस तरीके से आप शेयरिंग मोड में जो डिफरेंट सिनेरियो जनरेट होते हैं सेविंग के, फाइल को सेव करने के, उसको हैंडल कर सकते हैं। अब मान लीजिए आप चाहते हैं कि ये जो चेंजेस हुए हैं ये आपको पता चले कि किस सेल में चेंज हुआ है। तो उसके लिए हम एडिट में जाते हैं और आप यहाँ देखेंगे चेंजेस, और आप ये देख सकते हैं कि ये सारे ऑप्शन ग्रेड आउट हैं बिकॉज कि ये सिंगल मतलब मैंने ही शीट बनाई है और मैं ही आपको ये एक्सप्लेन कर रहा हूँ। यदि मैं ये किसी के साथ शेयर करूँ
तब ये ऑप्शन इनेबल मिलेंगे आपको। तो यहाँ पे आप रिकॉर्ड को यदि क्लिक करते हैं तो आप जो भी चेंज करेंगे वो आपका किसी एक रेड कलर में आ जाएगा या उसके बॉर्डर रेड हो जाएगा, जो ये इंडिकेट करता है कि देयर आर सम चेंजेस इन दीज सेल्स। तो इस तरीके से आप अपने चेंजेस को रिकॉर्ड भी कर सकते हैं। साथ में यहाँ पे आप रिकॉर्ड, मान लीजिए आपने चेंज किया और आप उसका कोई रीज़न भी साथ में पुट करना चाहते हैं कि आपने ये चेंज क्यों किया है। फॉर दैट यू हैव दिस कमेंट्स ऑप्शन। तो इस कमेंट्स ऑप्शन में जाके आप उस कमेंट्स को अपने जो आप जिस वजह से आपने चेंज किया है उस रीज़न को यहाँ पे पुट कर सकते हैं। तो ये जो ऑथर है उसको, जो मेन आपका जिसके पास एक्सक्लूसिव राइट्स हैं, उनको ये विजिबल होगा कि ये चेंजेस हैं और उनके पीछे के कारण क्या है। तो इस तरीके से आप इस चेंज को जो कि आप शेयर डॉक्यूमेंट में करते हैं उसको रिकॉर्ड भी कर सकते हैं और उसमें आप कमेंट भी दे सकते हैं। तो ये इसको प्रैक्टिकली पूरा देख पाना तभी पॉसिबल है जब हम नेटवर्किंग इन्वायरमेंट में काम करें। बट जो ऑप्शंस हैं शेयरिंग के और क्या फीचर्स आपको अवेलेबल हैं, सेव करते समय आपको किस तरीके के ऑप्शन आ सकते हैं, किस तरीके से आप जो चेंज हो रहा है शेयर डॉक्यूमेंट में उसको रिकॉर्ड कर सकते हैं या उसमें आप कमेंट पुट कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें आप इसमें समझ सकते हैं। तो हमने सारे चेंजेस कर लिए, डिफरेंट क्या ऑप्शंस हैं उनको देख लिया है। अब जो रिव्यू करना है हमको डॉक्यूमेंट में, मेन ऑथर जो है, मेन अथॉरिटी जो है वो डॉक्यूमेंट को रिव्यू कैसे करेंगे। तो इसके लिए आप मेन डॉक्यूमेंट को ओपन करेंगे जिसको कि आपने शेयर किया था एंड गो टू एडिट, अगेन चेंजेस, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपके पास एक ऑप्शन है शो। तो जैसे ही आप इसको शो को क्लिक करते हैं ये आपको क्या शो करेगा कि जो आपका डेट, ऑथर, रेंज, कमेंट, ठीक है, ये सारे ऑप्शन आपको एक डायलॉग बॉक्स में ओपन होंगे, ये विजिबल होंगे। ये आप देख सकते हैं कि किस ऑथर ने क्या चेंज किया है। और अब चेंजेस हैं तो या तो आपको ओरिजिनल जो आपका वैल्यू है उसको रखना है, आपके डेटा को रखना है, या जो चेंज डेटा है उसको लेना है। तो उसके लिए यहाँ पे आप देख सकते हैं एक्सेप्ट एंड रिजेक्ट, ये एक ऑप्शन है। तो इसमें आप चूज़ करके ये सेलेक्ट कर सकते हैं कि किस वैल्यू को आपको एक्सेप्ट करना है मॉडिफाइड, किसको रिजेक्ट करना है। सो दैट्स वे यू विल गेट अ वन मेन डॉक्यूमेंट विथ ऑल द चेंजेस। तो ये हुआ जब हम एक सिंगल यूज़र के साथ सिंगल रिव्यूअर है हमारे डॉक्यूमेंट का। तो जो आप एक्सेप्ट करते हैं तो इसमें एक्सेप्ट, रिजेक्ट, तो ये एक्सेप्ट और रिजेक्ट यदि आप सेलेक्ट करते हैं तो ये क्या होगा, जो हाईलाइटेड आपके सेल है उस हाईलाइटेड जो चेंज है उस चेंज को ही एक्सेप्ट या रिजेक्ट करेगा। लेकिन यदि आप एक्सेप्ट ऑल या रिजेक्ट ऑल करते हैं तो ये सारे चेंजेस जो हैं, मॉडिफिकेशन हैं, उनको एक्सेप्ट कर लेगा या सारे जो चेंजेस हैं उसको ये रिजेक्ट कर देगा। मान लीजिए आपके पास मल्टीपल रिव्यूअर हैं आपकी शीट के, तो उस केस में क्या होगा, आपके पास मल्टीपल डॉक्यूमेंट आएंगे, मल्टीपल कॉपी आएगी आपके डॉक्यूमेंट की विद ऑल द चेंजेस। तो उस केस में आप जो ऑप्शन यूज़ करेंगे वो है एडिट, देन गो टू चेंजेस, एंड यहाँ पे आप देखेंगे मर्ज डॉक्यूमेंट है। तो ये मर्ज डॉक्यूमेंट जो है ये क्या करेगा, जो डिफरेंट शीट्स आपके पास आई हैं ये आपको चूज़ करना होगा कौन कौन सी शीट को आपको मर्ज करना है, और वो मर्ज करके आपको एक सिंगल शीट में सारे चेंजेस के साथ वो विजिबल होगा। और जो चेंज है उसको हम क्योंकि रिकॉर्ड करना इनेबल कर दिए थे शुरू में, तो आपको ये दिखता रहेगा कि कौन कौन सी सेल जो है उसकी वैल्यू चेंज हुई है। तो इसको, ये सारे चेंजेस को आप अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जो कि आपके पास है उसके साथ कंपेयर करके देख सकते हैं। और आप यदि चाहते हैं कि आप मतलब शीट आपकी काफ़ी बड़ी है तो इसके लिए आपके पास ऑप्शन है कंपेयर चेंजेस का। ये जो ऑप्शन यहाँ पे ग्रेड आउट है कंपेयर डॉक्यूमेंट, इस ऑप्शन को आप क्लिक करेंगे तो आप इसमें अगेन जैसा हमने प्रीवियस
देखा कि हम चेंजेस को एक्सेप्ट रिजेक्ट कर सकते हैं, तो ये भी यहाँ पे भी आपको एक्सेप्ट और रिजेक्ट चेंजेस का डायलॉग बॉक्स ओपन होगा, जिसमें आप मल्टीपल जो चेंजेस हैं उनको एक्सेप्ट कर सकते हैं या उनको रिजेक्ट कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप मल्टीपल डॉक्यूमेंट के रिव्यू को इनेबल कर सकते हैं अपने डॉक्यूमेंट में। बट इनमें से कुछ भी यहाँ पे हमारे लिए कर पाना अभी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मैं आपको सिंगल पीसी पे आपको ये शो कर रहा हूँ। तो जब हम नेटवर्क एनवायरनमेंट में देखेंगे, जहाँ कंप्यूटर कनेक्टेड हैं, जहाँ मैं शेयर कर सकता हूँ अपना डॉक्यूमेंट, उसमें हम इसको प्रैक्टिकली समझ सकते हैं।